आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं रेलटेल कॉरपोरेशन के शेयर का एनालिसिस करूंगा। हम इस वीडियो में जानेंगे कि शेयर के आगे की चाल क्या होगी और हम ये भी जानेंगे कि शेयर आगे कैसा रहेगा, हमें बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और करना चाहिए तो किस रेट पे करना चाहिए। साथ ही मैं आपको इस तरीके से एनालिसिस करके दिखाऊंगा जिससे आप फंसो भी नहीं। मतलब बहुत से शेयर्स में क्या होता है, लोग लेते हैं और फंस जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस तरीके का गाइडेंस दूंगा जिससे आपके फंसने के चांसेस काफ़ी कम हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए मैंने रेलटेल का 1 डे का चार्ट निकाला हुआ है। अब यहाँ पे जो ये शेयर है इसके वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब इस वाली कैंडल के मुकाबले इसके वॉल्यूम है 1.7 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 2 मिलियन, 1.5 मिलियन, कभी कभी बीच में 4-5 मिलियन के आ जाते हैं या फिर एक ज़्यादा वॉल्यूम वाली कैंडल बन जाती है। लेकिन इसके 1 से लेके 3 मिलियन तक वॉल्यूम रहते हैं इस शेयर के। और यहाँ पे आप देखिए 2 मई को क्या हुआ था, 43.88 मिलियन के वॉल्यूम वाली कैंडल थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ओपनिंग हुई थी शेयर की 313.65 के प्राइस पे ओपनिंग हुई थी और ये देखिए कितना ऊपर गया था। ये देखना अच्छा खासा ऊपर गया था और देख के ही लग रहा था कि अब इसमें हमें फर्दर तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, ये वापस से फिर शेयर जो बड़ा था वो गिर गया काफ़ी हद तक। देख सकते हैं इस शेयर ने जो हाई बनाया था 336.40 का बनाया था और क्लोजिंग दी है 316 पे। ठीक है, हालांकि 6.74% पे ऊपर ही बंद हुआ है, लेकिन फिर भी ये समझने की बात ये है अपने हाई से काफ़ी नीचे आ गया ये। तो मतलब कहने का मतलब ये है, जब ऊपर की तरफ डंडी देख रहे हो ये इस चीज़ का प्रमाण है कि जो सेलर्स से उन्होंने बाद में डोमिनेट किया। पहले तो बायर्स ने डोमिनेट किया, बायर्स जो थे यहाँ तक खींच के ले आए प्राइस को, फिर बाद में सेलर्स ने इतना ज़्यादा डोमिनेट किया कि इसको बहुत ज़्यादा खींच के नीचे तक ले आए और प्राइस यहाँ पे बंद हुआ है 316 पे। तो कहने का मतलब ये है बायर्स का भले डोमिनेंस आया, बायर्स ने बाय किया, लेकिन बाद में फिर सेलर्स ने भी बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया और प्राइस को नीचे खींच के ले गए। और अगर मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 3 बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी जो इसकी तेज़ी को कंट्रीब्यूट किया। फिर बाद में ये एक यहाँ पे कैंडल बनी हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक टाइप की। हैंगिंग मैन एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होती है। फिर इसके बाद प्राइस गिरा है, पुल बैक लेते लेते स्विंग बना बना के नीचे गिरा है। और जो ये कैंडल्स हैं इनकी वॉल्यूम 2 मिलियन, रेड वाली कैंडल्स की बात कर रहा हूँ, 1.4 मिलियन, समझ रहे हैं आप, या फिर 1.7 मिलियन। तो बड़े बड़े वॉल्यूम वाली कैंडल्स थी ये भी 1.4 मिलियन, तो बड़े बड़े वॉल्यूम वाली रेड कैंडल्स बनी। तो इसमें कहने का मतलब ये है बायर्स ने जो स्ट्रेंथ दिखाई थी वो सेलर्स ने पूरी एब्जॉर्व कर ली। ठीक है, तो अब कंक्लूजन ये है, जो ये इस तरीके की कैंडल बनती है जो अपने हाई से इतनी ज़्यादा धूल बनती है, ये एक नेगेटिव कैंडल होती है। ठीक है, सबसे पहले तो देखने वाली बात है नेगेटिव कैंडल है। दूसरा ये आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 2 मई को कैंडल खुली थी, गैप अप ओपनिंग हुई थी इसकी, यहाँ पे देखना गैप क्रिएट हुआ था। तो जब इस तरीके का गैप क्रिएट होता है और शेयर यहाँ जब कैंडल इस तरीके कमज़ोर बनती है तो इसके चांसेस होते हैं, अगर अगले दिन अगर गिरावट आई, मतलब अगले ट्रेडिंग डे में गिरावट आई, तो एक गैप फिलिंग होगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखिए आपको ये करना है, सबसे पहले तो अब कल जैसे मार्केट खुलेगा तो आपको देखना है रेलटेल कहाँ जाएगा। ये सबसे पहले तो आपको ये देखना है ये वाली कैंडल का जो लो है, मतलब कि 313.65 का लेवल, ये इसका लो नहीं तोड़नी चाहिए कैंडल। अगर इस कैंडल इसका लो तोड़ दे तो इसकी पूरी संभावना है कि गैप फिलिंग होगी। फिर गैप फिलिंग होते 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 जो शेयर है करीब करीब 303-304 के लेवल तक नीचे गिर सकता है। और अगर ये 300 रुपये से भी नीचे गिरा तो अनफॉर्चुनेटली 300 रुपये से भी ये नीचे गिरा तो ये सीधा जो है 295 का लो बनाएगा, और 295 से भी नीचे गिरा तो ये 390 का लो बनाएगा। ठीक है, तो 390 तक ये आ सकता है अगर यहाँ गैप फिलिंग करता है तो। ठीक है, और अगर 390 से भी नीचे आ जाता है तो इसका अगला लेवल होगा ये वाला लेवल, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाला लेवल आप देख रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट लिया था जो, ये लेवल हो सकता है जो कि होगा 284 के आसपास। और 284 के भी नीचे गया तो 270, मतलब 270 तक नीचे गिर सकता है। लेकिन ये कब होगा, जब इस वाली कैंडल का लो टूटता है और ये इसको गैप फिलिंग करता है और ये कंटिन्यूसली इन मेरे बताए हुए लेवल्स के नीचे जाता है, तब ऐसा होगा। ठीक है, और अगर आपको अगर बाय करना है तो देखिए सेफ, अगर आपको बाय करना है तो ये वाला लेवल आप देख रहे हैं, ये काफ़ी क्रूशियल लेवल है। ये वाला, ये जो है 324.70, मतलब 325 के आसपास,
316 की क्लोजिंग है, आपसे 325 के ऊपर, 325 के ऊपर देखिए ये वाला लेवल भी पार हो जाएगा एक तरीके से, और ये वाला लेवल में गया तो था, सस्टेन नहीं कर पाया था, तो इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे भी देखिए रेसिस्ट किया था, तो एक तरीके से इसके 2 मई को भी इसके नीचे ही बंद हुआ है 325 के, तो 325 का बड़ा क्रूशियल लेवल है। तो 325 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं, 325 के ऊपर बाय करेंगे तो बढ़िया रहेगा। आपका 325 के बाद आपका टारगेट करीब करीब 337 338 मतलब 337 338 का हो सकता है, और अगर वहाँ से भी ऊपर जाता है तो 350 तक जा सकता है, और अगर 350 से भी ऊपर गया तो फिर ये 360 के आसपास पहुँच सकता है। ठीक है, तो अगर बढ़ता है तो मैंने आपको बता दिया 325 के ऊपर 360 तक, और गिरने को फिर बहुत गिर सकता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिर्फ मेरे बताए हुए लेवल पे ही बाय करना है, उससे नीचे मत करना, बहुत बुरा फंसोगे। ठीक है, आप उसको वॉच लिस्ट में डालना चाहे तो डाल सकते हैं, देखने के हिसाब से कि कहाँ जा रहा है उस हिसाब से अपनी पोजीशन बना सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, मेरे बताए हुए लेवल पर ठहरे शेयर रुकना चाहिए, तभी वो कंटिन्यू रखेगा अपनी तेज़ी। अगर ऊपर जाके इस तरीके से ऊपर जाके फिर गिर जाता है, या नीचे जाके फिर ऊपर आ जाता है, तो फिर ये काम नहीं करेगा, समझ रहे ना। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, ठहरना चाहिए। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।